दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कौन कहता है कि दुनिया नहीं झुकती है? कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी जो उपलब्धियां हासिल की है और जो जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को झुका दिया है, जिससे पूरी देश के अंदर एक तहलका और एक पूरी जो भविष्यवाणी राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो कहा था, उस चीज को उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने जिस तरह से संसद के अंदर ये बातें खुल करके कहा था कि मुझे जितनी गालियां देना है दे दो, लेकिन मैं कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना मैं करा करके दिखाऊंगा और जातीय जनगणना मैं इसी संसद के अंदर पास करा करके दिखाऊंगा। और ये चैलेंज आज से 6 महीना पहले उन्होंने संसद में हुंकार लगा करके ये बातें कही थी और वो बातें पूरी तरह से सफल होकर के आज वो पूरी तरह से संसद के अंदर पास करके दिखा दिया है। राहुल गांधी ने अपनी ताकत और अपनी पावर विपक्ष में रहते हुए भी लोहा मनवा लिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मोदी के कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो बयान दिया है कि जातीय जनगणना हो करके रहेगा और कास्ट सेंसस अब लागू किया जाएगा, जिसको लेकर के ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की ही विचारधारा रही है, महागठबंधन की ये विचारधारा रही है और इसके लिए लंबे समय से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पर लड़ रही है, लेकिन इनको लागू नहीं होने दिया जा रहा। और एनडीए और भारत सरकार पहले ये नारा दे रहे थे कि एक हो तो सेफ है, बटोगे तो मरोगे, बटोगे तो कटोगे के नारा दे रहे थे। आज वही नारा को विफल करके जातीय जनगणना को लागू कर दिया गया है। और यह जातीय जनगणना एक ऐसे वक्त में लाया गया है जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के लिए तनाव भरी माहौल में और पूरी तौर पर सोशल मीडिया और गोदी मीडिया इस चीज को उछाल रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान दिए हुए हैं। बावजूद इसके कि ये जो वीडियो वायरल है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की, जितना ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और अश्विनी वैष्णव की वीडियो वायरल नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा कांग्रेस पार्टी की जीत की जश्न मनाया जा रहा है। और इनके पक्ष में बैठने वाले एनडीए गठबंधन के अलावा महागठबंधन में इस सबसे ज्यादा जश्न का माहौल है कि हमने ये पूरा कर दिखाया और हमने मोदी सरकार को झुका दिया। और मोदी सरकार इस बात से पूरी तरह से झुक चुकी है कि जातीय जनगणना करा दी। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तौर पर ये बातें कह रहे थे कि एक है तो सेफ है, लेकिन अब यही ढिंडोरा क्या पीटा जाएगा? क्या इसी को मास्टर स्ट्रोक अब बताया जाएगा? क्या ये प्रधानमंत्री की विफलता नहीं है कि वो अपने काम काज से पीछे हट रहे हैं और अपना जो स्टेप है, अपना कदम से वो अपने कदम को पीछे खींचते नजर आ रहे हैं? और सरकार ने ये बातें, कांग्रेस सरकार ने ये बातें पूरी तरह से अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा ही है और सिस्टम हम करके रखेंगे। और राहुल गांधी जो भी बातें कहते हैं, जो भी भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणी आने वाले वक्त में वो पूरा लगभग हो ही जाता है। क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी के वक्त उन्होंने कहा था कि देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी। उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान भारत देश में लोगों को उठाना पड़ा। 140 करोड़ जनता को इसके लिए नुकसान का सामना आज भी करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की जो पोजीशन बनी थी, जिसके लिए वो भी अपने सवाल उठाते हुए कहा था कि 140 करोड़ जनता इसके लिए परेशानियां उठाएंगे, उठाना पड़ा। और इसके अलावा कई अन्य मुद्दों में भी राहुल गांधी अपनी बातों को रख करके ये बातें चैलेंज करते हैं, जो चैलेंज उसे स्वीकार करना पड़ता है और बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ता है और झुका ही है।
जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के ये पूरी तरह से विफल सरकार ने आज राहुल गांधी के लोहा मान करके एक जातीय जनगणना को उन्होंने सफल बनाया है। और आने वाले वक्त में इस राजनीतिक को देखकर कितना वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी बना पाते हैं, ये भी देखने वाली बात है कि ये एक ऐसे वक्त में ये लागू किया गया जब बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार के चुनाव जातीय मुद्दों पर ज्यादा होता है। अब इसी को मास्टर स्ट्रोक समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम को पीछे करके जातीय जनगणना को लागू करने का काम किया है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश और बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं और इन सब जगहों पर जाति की बात और जाति की जनगणना के आधार पर वोट मांगेंगे। यह देखने वाली बात है कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को ज्यादा जाती है या भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये जो लोहा और मोदी सरकार को झुकाने का राहुल गांधी ने काम किया है, यह जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ लागू हुआ है तो राहुल गांधी और महागठबंधन के समर्थन की वजह से हुआ है, वरना ये चीजें बहुत मुश्किल होता और भारतीय जनता पार्टी इसको लागू होने के लिए नहीं देती।